अच्छा, आज हम बेसिकली देखेंगे कि हम लोग सेलर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं और उसके लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसको एक्टिवेट कैसे कराते हैं। ये सारा कुछ मैं आपको लाइव यहाँ पे सामने करके दिखाऊंगा। तो आप अगर कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप वो भी पूछ लीजिएगा। प्लस इसमें जो चीज़ें नोट करने वाली हैं वो भी आप अपने पास नोट पैड वगैरह रख लें ताकि आप उनको नोट कर सकें। ओके सर। सबसे पहले हम लोग आएंगे दराज.pk लिख के दराज की वेबसाइट पे। तो ये जो स्क्रीन पे आपको इंटरफेस नजर आ रहा है, ये इंटरफेस आपको नजर आएगा। इसमें आपके पास एक तो जहां पे मैं अभी कर्सर रख रहा हूं यहाँ पे लिखा हुआ है सेल ऑन दराज। एक तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और सेकेंडली आप इस पेज को स्क्रॉल डाउन करते हुए इस पेज के लास्ट पे चले जाएं। तो वहां पर आपको, अगर ये मेरी स्क्रीन नजर आ रही है तो मेक मनी विद अस के अंदर सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है सेल ऑन दराज। तो आप इसमें कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कर लें या जो टॉप पे हमें जो ऑप्शन दिया हुआ है सेल ऑन दराज का वहां पे क्लिक कर। तो मैं ये जो टॉप पे ऑप्शन नजर आ रहा था हमें, थोड़ा सा ये पेज रीलोड हो रहा है तो मैं इस पे, जी ये मैं इस पर क्लिक कर दिया। अभी ये हमारे सामने एक नया इंटरफेस ओपन होगा जिसमें ये हमें ऑप्शन देगा स्टार्ट सेलिंग का। तो हम उस पर क्लिक करके अपना सेलर अकाउंट क्रिएट करेंगे। लास्ट टाइम आपका दराज मॉल के हवाले से कुछ क्वेश्चन था जो मैंने आपसे कहा था कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, तो आज वो भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। जी अहमद, अभी आपको नजर आ रहा है ये स्क्रीन पे सामने लिखा हुआ है स्टार्ट सेलिंग। जी सर। यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये हमें एक नए इंटरफेस के अंदर ले जाएगा जहाँ पे हमें साइन अप करना है सेलर अकाउंट के लिए। अब उसमें चार ऑप्शन होंगे हमारे पास, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से। सबसे पहला हमारे पास आएगा दराज मॉल सेलर। अगर हम लोग एक रजिस्टर्ड बिजनेस है, यानी कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, आप जो है वो फाइलर हैं, एनटीएन नंबर आपके पास मौजूद है, उस केस में आप दराज मॉल सेलर अकाउंट बना सकते हैं। या आप कोई ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है, यानी कि अगर आप किसी ब्रांड की प्रोडक्ट्स बेचते हैं, फॉर एग्जांपल आप नाइकी या एडिडास ब्रांड, ये तो खैर बहुत बड़े ब्रांड है, सिर्फ एग्जांपल कोट करने के लिए ताकि आपको भी इनके नाम पता होंगे। तो आप जिस ब्रांड के जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अगर वो आपको ऑफिशियल, जिस तरह आप अगर देखें ना, ये जो बड़ी शॉप्स होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की या सैनिटरी के जो सामान वगैरह की, तो वहाँ पे उनके पास ना एक डीलरशिप का सर्टिफिकेट होता है। तो उस तरह ऑफिशियल सर्टिफिकेट अगर आपके पास हो डिस्ट्रीब्यूटर होने का, तो आप दराज मॉल सेलर अकाउंट बना सकते हैं। ये जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे लिखा हुआ है इफ यू आर अ ब्रांड ऑनर और ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, इस केस में आप दराज मॉल सेलर अकाउंट के लिए साइन अप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। उसमें आपके पास जो है यानी कि बिजनेस रजिस्टर्ड होना चाहिए, तब आप इस पर साइन अप कर सकते हैं। इसमें उसके बाद है लोकल सेलर का ऑप्शन। लोकल सेलर के लिए हम लोग बेसिकली साइन अप करते हैं, इसके लिए कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि जो हमारे लिए अरेंज करना मुश्किल हो। वरना दराज मॉल सेलर के लिए तो आपको एक दफ़ा कंपनी रजिस्टर करानी पड़ेगी और ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना पड़ेगा और आपको अपना ब्रांड नेम वगैरह और सारी चीज़ें रजिस्टर करानी पड़ेगी। तो ये 1 से 1.5 माह का प्रोसेस कम से कम है। तो लोकल सेलर आप अगर पाकिस्तान के अंदर रहते हैं तो आप सिंपली अपनी आईडी कार्ड पे, अपनी आईडी कार्ड की डिटेल्स पे लोकल सेलर अकाउंट बना सकते हैं। उसके बाद ग्लोबल सेलर है कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और आपके पास रजिस्टर्ड बिजनेस है तो आप जो है वो लोग ग्लोबल सेलर पे साइन अप कर सकते हैं। और लास्ट वाला है डिजिटल सहूलत। ये अगर आप पाकिस्तान के अंदर रहते हैं तो इसमें अगर आपके पास डिजिटल गुड्स हैं जो कि यानी कि फिजिकल प्रोडक्ट्स नहीं है, जिस तरह आपको अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो जिस तरह आप ये कह लें कि ये अमेजोन पे, अमेजोन किंडल अगर आपको आइडिया हो, उस पर जो बुक्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो बिकती हैं, ये फिजिकली जो एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, ऑनलाइन ही चीज़ें, डिजिटल गुड्स हैं जो, वो आप उसके लिए डिजिटल सहूलत का अकाउंट साइन अप कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने देखना है लोकल सेलर का अकाउंट, तो हम लोग साइन अप एज अ लोकल सेलर पे क्लिक करते हैं।
क्योंकि हमारे पास कोई बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है फिलहाल, और सिंपली हम लोग एक CNIC की डिटेल्स पे अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं। जब आप लोकल सेलर के लिए साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस शो होगा। आपके पास दो चीज़ों का, आप अभी से लिख लें इन चीज़ों को, दो चीज़ें आपने बड़े ध्यान से इस्तेमाल करनी है, एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल एड्रेस। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीज़ें इन फ्यूचर चेंज नहीं होंगी। मोबाइल तो अब यहाँ पर सिंपली ये आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा, तो इंडिविजुअल अकाउंट के लिए आप साइन अप करेंगे। बिजनेस अकाउंट के लिए अगेन आपके पास बिजनेस जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, जिस तरह यहाँ पे आपके पास में भी ऑप्शन आ जाए। सर एक चीज, जी जी सर, आपने कहा था कि दराज मॉल पे हमारे पास या तो हम किसी बिजनेस के ऑनर, रजिस्टर्ड बिजनेस के ऑनर होने चाहिए या एक ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए। तो सर जितना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है, डिस्ट्रीब्यूटर तो एक ओपन एंटिटी होता है, वो एक कंपनी से कनेक्ट होता है लेकिन कंपनी का बंदा नहीं होता वो। इस सेंस में आप क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल ऐसे ही, डिस्ट्रीब्यूटर तो कंपनी का बंदा नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूटर तो कोई भी, आप देखें मार्केट के अंदर, मैंने आपको इसीलिए एग्जांपल दी थी कि अगर आप फिजिकल जो ये आपकी लोकल मार्केट होती है उसके अंदर देखें, काफ़ी सारे जो हमारे आप ये कह लें इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप वाले, या ये जो सेंट्री का काम करते हैं, ये बाथ और टाइल वगैरह का जो काम करते हैं, उनके पास अगर आप कभी जाएं तो सर्टिफिकेट ऑफ डीलरशिप के नाम से उन्होंने सर्टिफिकेट डिस्पैच किया होता है अपनी जो मेन, जहाँ पे वॉल पे वो उन्होंने अपनी पिक्चर्स वगैरह लगाई होती हैं वहाँ पे। तो वो भी डीलर्स होते हैं, सर्टिफाइड डीलर्स होते हैं। तो वो खुद ब्रांड नहीं होते, लेकिन वो ब्रांड की चीजें बेच रहे होते हैं, ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो। तो इस तरह ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी हो सकता है। ठीक है। और सर ये जो डिजिटल सहूलत का आपने कहा है, तो इसमें जो हमारे पास आजकल आपने सुना हो तो डिजिटल गोल्ड चल रहा है या क्रिप्टो करेंसी, तो ये चीजें भी इस डिजिटल सहूलत में आती है या नहीं? इसमें डिजिटल सहूलत में एज सच मैंने इस पे डिजिटल सहूलत में कोई एज सच मैंने जो है ना वो अकाउंट हैंडल नहीं किया, तो इस हवाले से मेरा एक्सपीरियंस नहीं है कि जिसमें हम लोग जो है वो क्रिप्टो या इस तरह की चीज़ें उस पर कर सकें। मेरा ख्याल नहीं है वैसे, क्योंकि इस यस तरह सर, की मैंने भी। चीज़ें सेपरेट हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है इसमें, इसलिए मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि आपको ये चीज़ें सेल करने की वहाँ पे अलाउ है या नहीं। लेकिन मेरा ख्याल ये कहता है कि इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। जो मैंने आपको एग्जांपल दी उस तरह के डिजिटल गुड्स जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहे, बस ऑनलाइन जो चीज़ें अवेलेबल हैं, उनकी बात यहाँ पे हो रही है बेसिकली। ठीक है सर, मैंने भी फर्स्ट टाइम नाम सुना, इसलिए मैंने आपसे पूछने का कहा है। नहीं, ज़रूर आप क्वेश्चन ज़रूर करें। आपके क्वेश्चन करने से कम मुझे ये अंदाज़ा होगा कि आप कोर्स को जो है वो कम से कम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तभी क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके अच्छा सर। जी, यहाँ पर इंडिविजुअल अकाउंट्स के लिए साइन अप करेंगे हम लोग, और यहाँ पर हम लोग अपना लिखेंगे मोबाइल नंबर। मैंने आपको बताया, कोशिश करेंगे कि हम लोग कोई सी भी न्यू सिम ले लें, और अभी मैं इस पर रैंडम मैंने 5-7 डिजिट्स लिख दिए हैं, तो ये अभी मुझे बता देगा कि आपका मोबाइल नंबर करेक्ट नहीं है जब मैं इस पर वेरीफाई पे क्लिक करने लगूंगा। तो ये देखिएगा, अब ये वेरीफाई नहीं हो रहा क्योंकि मोबाइल फ़ोन फॉर्मेट इज़ इनकरेक्ट। यहाँ पर क्योंकि मेरे मोबाइल नंबर दो हैं जो दोनों के ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, तो इसलिए उन पर दोबारा, यानी कि एक मोबाइल नंबर पे 2 दफ़ा अकाउंट आप नहीं क्रिएट कर सकते, या 2 मुख्तलिफ अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते। तो इसलिए यहाँ पर मैं, अब मेरे पास कोई ऐसा सच न्यू मोबाइल नंबर नहीं है जिसको मैं पेस्ट करूँ। तो बहरहाल बताने का मकसद यहाँ पर ये कि आप यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेंगे और इसको स्लाइड टू वेरीफाई करेंगे। जब इसको स्लाइड टू वेरीफाई करेंगे आप, तो आपके पास SMS कोड आएगा एक, वो आपने यहाँ पे पुट करना है, और उसके बाद इसको चेक मार्क करके आपने साइन अप कर देना है। जब आप साइन अप कर देंगे तो उसके बाद आपके पास क्या शो होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। फिर आप sellercenter.daraz.pk इस वेबसाइट पे आ जाएंगे अगर आपको ये सर जी जी सर, वो देखें कभी कभार ना जो हमारी ईमेल होती है वो क्योंकि इतनी सिक्योर तो नहीं होती। अब आपका कॉन्टैक्ट नंबर है वो तो आपका पर्सनल यूज होता है, तो वो वेल सिक्योर होता है, लेकिन आईडी जो है कभी भी हैक हो जाती है, कभी भी ब्लॉक हो जाती है, कभी भी डीएक्टिवेट हो जाती है। तो इसका सर क्या इलाज होता है फिर? उसका इलाज यही है कि आप उसको रिकवर कर लेते हैं थ्रू, आप ये कह लें कि जिस तरह आप फेसबुक का अगर फॉरगॉट पासवर्ड करते हैं, इसमें भी उसी तरह ऑप्शन है, आप ईमेल पे या फ़ोन नंबर पे अपना उसका कोड मंगवा के उसको कर सकते हैं।
जैसे हम यूजुअली अपनी आईडी को रिकवर कर देते हैं, उसी तरह सिंपल। हाँ जी, एग्जैक्टली उसी तरह, बिल्कुल सेम उसी तरह। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि दो चीज़ों का आपने मोबाइल नंबर भी कोशिश करना है कि वो ना हो जो आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जब आपको फ्यूचर में अकाउंट बेचना पड़ेगा तो आपका मोबाइल नंबर यूज़ हो रहा होगा, तो वो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल बन सकती है। तो आप एक न्यू सिम लें, उसका नंबर यूज़ करें, और सेकेंडली ईमेल एड्रेस भी वो यूज़ करें जो आपका पर्सनल या ऑफिशियल कामों के लिए इस्तेमाल ना हो रहा हो, वो सेपरेट, उसमें सिर्फ दराज का ही जो है वो सिस्टम हो। अब यहाँ पर आपके सामने मैं कौन सा अकाउंट ओपन करूँ, चले मैं इस अकाउंट पे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लिखेंगे, साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इंटरफेस शो होगा जो भाई अभी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसमें आपने डिटेल्स फिल करनी है, तो ये 100% जब हो जाएगा तो आपका अकाउंट एक्टिव होगा। मैं अभी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने अपना एड्रेस डिटेल्स देनी होती हैं कि आपका जो है वो एड्रेस कौन सा है। उसमें आपने जो है ना वो ये चीज़ ध्यान रखना है कि स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर, ये चीज़ें लाजमी मेंशन हो, अदरवाइज वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं वेरिफिकेशन के प्रोसेस में। ये अभी स्क्रीन लोड हो रही है, लोड हो जाता है तो मैं आपको बताता हूँ जी। यहाँ पर आपको भी नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर ये जो मेंशन है कि हमने एड्रेस डिटेल्स फिल करनी है। अब ये हर चीज़ की वेटेज है, ये 5 चीज़ें, इनकी वेटेज है 20% ईच। तो अब इनको हम लोग जो है वो स्टेप वाइज फिल करते जाएंगे, तो हमारा अकाउंट जो है वो फाइनलाइज होता रहेगा स्टेप वाइज। अब मैं आपको ये बताता हूँ करके, सबसे पहले हर चीज़ ओपन करके बताता हूँ। आप नोट पैड पर ये चीज़ें लिख लीजिएगा, क्योंकि जब इन फ्यूचर आप किसी के साथ भी काम करेंगे तो उसको ये डिटेल्स आपने प्रोवाइड करनी है कि भाई अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले मैनेज एड्रेस बुक है, इस पर मैं क्लिक करके ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। इसमें आपने अपना एड्रेस लिखना होता है, उसमें साथ एरिया मेंशन करना होता है, कौन से एरिया में है, कौन सा प्रोविंस है। और आपको ये पता होना चाहिए कि पंजाब के लिए सिर्फ जो है वो वैट वो 16% है, बाकी सारे जो प्रोविंसेस हैं उनके लिए 15% वैट है। ये जब आप आगे नेक्स्ट हम लोग सेशन में जब प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे तो उसमें कैलकुलेशंस के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि वैट जो है वो पंजाब का कितना है और बाकी प्रोविंसेस का कितना है। पंजाब में 16% वैट चार्ज होता है और बाकी प्रोविंसेस में 15% चार्ज होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले एड्रेस कंप्लीट आपने लिखना है, उसके बाद आपने कंट्री बतानी है, ऑब्वियसली पाकिस्तान आएगी, फिर आगे आपका स्टेट आ जाएगी यानी कि प्रोविंस, फिर एरिया और एग्जैक्ट लोकेशन। अब यहाँ पर आप बिजनेस एड्रेस को सेम एज वेयर हाउस एड्रेस पे क्लिक कर सकते हैं, तो जो ऊपर आपने एड्रेस लिखा वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। और रिटर्न एड्रेस भी सेम एज वेयर हाउस एड्रेस आप रख सकते हैं। अब रिटर्न एड्रेस क्या होता है जी? रिटर्न एड्रेस वो होता है कि अगर आपने जब आपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दी, आपने उसका ऑर्डर डिलीवर किया, तो ऑर्डर डिलीवर करने के बाद समटाइम होता है डिलीवरी फेल हो जाती है, या बायर एक्सेप्ट नहीं करता, या उसकी रिटर्न डाल देता है, कोई भी मसला मसाइल हो जाता है, तो उस केस में वो पार्सल आपको वापस आना होता है। तो वो किस एड्रेस पे आएगा वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। तो हमने रिटर्न एड्रेस को भी सेम एज वेयर हाउस एड्रेस कर दिया। वेयर हाउस एड्रेस का मतलब ये है कि वो एड्रेस जहाँ पर हमारा स्टॉक, हमारी इन्वेंट्री पड़ी होगी। ये करने के बाद इसको हम सबमिट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आईडी इंफॉर्मेशन फिल अप करें आप अपनी जो है वो, उसमें आपके पास जो है वो CNIC की फ्रंट और बैक की स्कैन कॉपी होनी चाहिए, जिसको आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, और CNIC का नंबर आपने लिखना है, और उसके अलावा आपने कंप्लीट जो है वो नेम लिखना है। एक चीज़ याद रखिएगा कि जो बैंक अकाउंट का जो वो होता है ना अकाउंट टाइटल, वो और आपका CNIC पे जो नेम है वो दोनों एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, उसमें कोई भी 19-20 का भी फर्क नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ स्टेप वाइज, क्योंकि उसमें ये होता है कि अगर आपका उसमें नेम में थोड़ा सा भी एक स्पेल का भी बेशक डिफरेंस आ रहा है तो वो आपका वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर देते हैं। अभी मैंने रिसेंटली 2 केसेस जो है वो मेरे पास आए थे, उसमें जो बंदा था उसका नाम आई गेस मोहम्मद अदनान समथिंग था आईडी कार्ड पे, और जो उसने बैंक अकाउंट बनाया
उसमें साथ मोहम्मद का वर्ड शामिल नहीं था, जिसकी वजह से उसकी जो वेरिफिकेशन होती है उसमें उन्होंने उसका अकाउंट जो है वो उसको वेरीफाई नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। तो उसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपकी जो बिजनेस जो बैंक डिटेल्स हैं और जो CNIC डिटेल्स हैं वो एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, उसमें कोई जो है वो ज़रा भी फर्क ना हो। अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपको नज़र आ रहा हो अगर, तो वेरीफाई आईडी इंफॉर्मेशन, और उसके बाद फिर है इसकी बैंक डिटेल्स, और उसके बाद फोर्थ नंबर पे है ऑर्डर पैकेज इन्फो। अब यहाँ पे इनका जो CNIC डिटेल्स है उसमें आपने फ्रंट और बैक की कॉपी अटैच करनी है, ये आप लिख लें। साथ CNIC नंबर आपको वहाँ से मिल जाएगा, आप वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि वो आपने विजिबल नहीं है जी। ये मैंने वेरीफाई आईडी इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर दिए ताकि आपके सामने ये भी चीज़ें ओपन हो जाएं, सारी कौन कौन सी चीज़ें चाहिए आप वो देख सकते हैं। तो आपने ये चीज़ें लिख लें, इन फ्यूचर जब आप किसी भी बंदे के साथ काम करेंगे, वो आपसे अकाउंट क्रिएट करने को कहता है, तो आपने उसको ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पे आप नज़र आ रहे हैं, आपको चीज़ें जो जो रिक्वायर्ड होंगी, ये आपने उसको बताना है कि भाई मुझे ये चीज़ें प्रोवाइड करो तो मैं आपका अकाउंट क्रिएट करता हूँ। इस तरह आप अगले बंदे को पता होगा कि भाई ये बंदा काम जानता है, तो अगर मैं अपना अकाउंट इसको हैंड ओवर करता हूँ तो मुझे कोई मसला नहीं होगा। अदरवाइज जो है अगर आपके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं होगा अकाउंट क्रिएशन से लेके अकाउंट मैनेजमेंट तक का, तो आपको लोग VA हायर करने से यानी कि वो थोड़ा सा करेंगे। वो यहाँ पे सबसे पहले आईडी टाइप, उसके बाद नेम आ जाएगा, आईडी कार्ड नंबर आ जाएगा, फिर CNIC की फ्रंट साइड की पिक्चर और CNIC की बैक साइड की पिक्चर। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट बैंक डिटेल्स वाले ऑप्शन पे। ये भी न्यू अकाउंट हमने अभी जो है वो 2-3 दिन पहले इस अकाउंट पे काम करना स्टार्ट किया, तो मैंने खुद ही इसकी वेरिफिकेशन 100% नहीं की। जब वो 100% हो जाती है तो ये सारी चीज़ें जो भी आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही थी ये नहीं आती। तो मैंने इरादतन उसको यानी कि इंटेंशनली नहीं किया कि ताकि आपको सब चीज़ें दिखा दूँ, अदरवाइज़ नया अकाउंट क्रिएट करना फिर से मेरे लिए डिटेल्स पे पॉसिबल नहीं होना था। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए 1 बाय 1 दिखा रहा हूँ। अब हम डैशबोर्ड पे आके थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। आप ये चीज़ें साथ साथ हमें लिखते जाएं ताकि आपको पता हो कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है वो क्लाइंट से या इन्वेस्टर से मांगना है। जी सर, लिख रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ। उसके बाद है बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स में आपके पास जो है वो जो चेक होता है ना, चेक उसकी स्कैन कॉपी होनी चाहिए। तो बाकी डिटेल्स मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आपके पास चेक की स्कैन कॉपी आ जाएगी तो उस पर सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं। बैंक नेम, ब्रांच कोड, अकाउंट टाइटल, अकाउंट नंबर और चेक की स्कैन कॉपी, ये सारी चीज़ें आपने अटैच करनी होती है। तो जब आप चेक मंगवा लेते हैं तो चेक पे IBAN नंबर भी होता है, अकाउंट नंबर भी होता है, बैंक नेम भी होता है, ब्रांच कोड भी होता है, हर चीज़ अवेलेबल होती है। तो आपको सिर्फ एक चेक की कॉपी मंगवाने से वो सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं आपके सामने भी ओपन करके इसको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। एक और चीज़ ज़रा नोट कर लें आप कि जिस मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस पर आपने सेलर अकाउंट क्रिएट करना है, सेम उसी मोबाइल नंबर पर या उसी ईमेल एड्रेस पर आपने बायर अकाउंट भी क्रिएट करना है। तो इस पे हम लोग क्लिक करके देख लेते हैं। आपको मैंने बताया कि चेक की कॉपी अगर आपके पास आ जाए, क्योंकि उसको आपने अपलोड करना होता है, तो बाकी डिटेल्स उसके ऊपर ही मेंशन होती हैं, आपको ज़रूरत नहीं होती। बाकी फिर आपको अकाउंट नंबर सेपरेटली मंगवाने की या अकाउंट टाइटल पूछने की, बाकी सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली फिर आपके पास आ जाती हैं। तो आपने चेक की स्कैन कॉपी मंगवानी है अपने इन्वेस्टर से, उसके ऊपर ब्रांच कोड भी लिखा होगा, अकाउंट टाइटल भी लिखा होगा, बैंक नेम भी लिखा होगा, IBAN भी लिखा होगा, हर चीज़ उस पर मेंशन होगी। तो आपने वहां से देख के डिटेल्स फिल कर लेनी है और उस चेक की कॉपी को आपने स्कैन कॉपी को अपलोड कर देना है सेलर सेंट्रल में,
यहाँ पे भी आपको ये शो होता है, तो मैं दिखा देता हूँ कैसे आपने उसको अपलोड करना है। तो आपकी फिर वो भी फिलिंग हो जाएगी। तो सर मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है पैकेजिंग मटेरियल की? सॉरी, आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। मैंने कहा सर मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है पैकेजिंग मटेरियल की? आप अपनी मर्जी से एक, यानी कि एक ऑर्डर तो आपने करना ही करना है। आप उसमें एक पैकेजिंग मटेरियल का पैकेट मंगवाएं या 2 मंगवाएं, इट्स अप टू यू, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। किसी भी एक टाइप का सर? हाँ, आप मल्टीपल भी मंगवा सकते हैं, आप बाउंड नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था कि आप बेहतर है कि प्रोडक्ट फाइनल करने के बाद मंगवाएं। वैसे क्योंकि कुछ लोगों का प्लान होता है मल्टीपल प्रोडक्ट्स करने का, तो उसमें इशू नहीं है। आप पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर करवा लें कोई सा भी अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए, जो आपको कम प्राइस वाला नजर आ रहा हो, आप उसको ऑर्डर करके अकाउंट एक्टिव कर लें। बाद में फिर आप जो भी प्रोडक्ट फाइनल करते हैं उसके हवाले से अगर वो पैकेजिंग मटेरियल ठीक हो तो दैट्स गुड। अगर वो पैकेजिंग मटेरियल उसके लिए सूटेबल नहीं है तो आप दोबारा से नया ऑर्डर कर सकते हैं, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। पैकेजिंग मटेरियल आपने उसी दराज के बायर अकाउंट से करना है, उसी ईमेल एड्रेस वाले अकाउंट से जिस ईमेल एड्रेस या जिस मोबाइल नंबर पे आपका सेलर अकाउंट बना हुआ है। ये भी फोर्थ स्टेप हमारे पास आ रहा है ऑर्डर पैकेज इन्फो का। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमें 3 तरह का ना ऑप्शन देगा, पैकेजिंग मटेरियल 1, पैकेजिंग मटेरियल 2 और पैकेजिंग मटेरियल 3। अब उनमें से हम किसी एक पे भी क्लिक करेंगे तो वो हमारे पास न्यू टैब में ओपन हो जाएगा, और उसको हम चेक करके तो अपनी मर्जी का जो पैकेजिंग मटेरियल है वो ऑर्डर करेंगे, और उसका जो ऑर्डर नंबर होता है वो हम पेस्ट करेंगे यहाँ पर सेलर सेंट्रल में, जिसके बाद वो जो है हमारा अकाउंट एक्टिवेट होगा। ये भी लोड हो जाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस अकाउंट का हमने पैकेजिंग मटेरियल अभी तक ऑर्डर नहीं किया। उसकी रीज़न ये है कि मैं चाह रहा था कि मैं आपको लाइव ये सारी चीज़ें दिखा देता, सारी डिटेल्स। हाँ जी, ये देखिए पैकेजिंग मटेरियल, ये भी, ये तीनों पैकेजिंग मटेरियल के लिंक दिए हुए हैं। अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और ये मेरे पास न्यू टैब में ओपन हो रहा है। यहाँ पर ये पैकेजिंग मटेरियल, उसके जितनी भी उसमें लिस्टिंग्स सामने शो हो रही होंगी, उसमें से आप जो भी आपको सूटेबल लगे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैं आपको भी दिखा देता हूँ। सर जरा प्रोडक्ट जरा दिखाएं जरा जो आपने ऑर्डर किया। सॉरी, दराज पे जो आपने प्रोडक्ट ऑर्डर किया है वो जरा दिखाते हैं जरा शॉप पर जो पैकेजिंग मटेरियल था। वो मैंने लिंक पे क्लिक किया और लिंक जो मेरे पास ओपन हुआ उसमें ऑप्शन निकला कि आपके पास स्मॉल फ्लायर्स आप ऑर्डर कर सकते हैं दराज से। अगर हमारी प्रोडक्ट स्मॉल है तो आप उसके लिए वो मटेरियल ऑर्डर कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप जो है वो किसी और लिंक पे, 3 लिंक दिए हुए, उसमें से किसी और पे क्लिक करके देख सकते हैं। दूसरे लिंक्स डाउन थे तो मैंने इस पर क्लिक किया, ये ओपन हो गया। मकसद सिर्फ आपको बताना था। सर तो ये दराज की ऑफिशियल प्रोडक्ट है, मतलब दराज ही इसका सेलर है बाय डिफॉल्ट? इसमें दराज भी होता है और कुछ और सेलर्स भी इसके जो पैकेजिंग मटेरियल्स हैं उनको बेच रहे हैं, तो 1 या 2 हैं। और राइट सर, मैं वही देखना चाह रहा था कि इसको दराज ही सेल कर रहा है या नहीं ओपन, मतलब जो लोकल पर्सन है वो सेल कर रहा है। इसमें कोई वो मसले वाली बात नहीं है। दराज ना भी कर रहा हो, आप कोई सा भी पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर करके उसका ऑर्डर नंबर यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया सर, ओके। क्योंकि जब आपने ऑर्डर नंबर पेस्ट करना है ना, तो दराज की टीम ने उसको रिव्यू करना है। रिव्यू करने के लिए वो उस ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट ऑर्डर चेक करेंगे कि कौन सा आइटम ऑर्डर किया। तो उनका जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर करना है, दराज का पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर करना है। तो आपने देख लेना है कि वहां से पैकेजिंग मटेरियल हो जिसमें दराज की वो स्टैंप लगी हो, बेशक वो बॉक्सेस हो या जो भी, तो आपने वो ऑर्डर करना है। जब आपके ऑर्डर के अगेंस्ट वही चीज शुरू हो रही होगी तो दराज को उससे कोई इशू नहीं कि आपने क्या ऑर्डर की, किस सेलर से ऑर्डर की।
अच्छा, उसके बाद ये लास्ट स्टेप होगा अपलोड योर एसकेयू। एसकेयू का मतलब होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट। इसका मतलब ये कि यानी कि अपनी प्रोडक्ट्स को यहाँ पर अपलोड करें। अब जी मैं आपको सारे टैब्स का बता देता हूँ। सबसे पहले लेफ्ट साइड में टॉप जो हमारे पास पहला टैब है वो है प्रोडक्ट्स का। इसमें आगे अगर इस पर हम देखें तो हमारे पास ऑप्शन होता है ऐड प्रोडक्ट का, मैनेज प्रोडक्ट्स का, मीडिया सेंटर। मीडिया सेंटर से मुराद की जो पिक्चर्स आपने अपने प्रोडक्ट्स की अपलोड की होती हैं। मैनेज इमेज भी आप कर सकते हैं, जो आपने इमेजेस अपलोड की हैं उनको आगे पीछे कर सकते हैं, रिमूव या ऐड भी कर सकते हैं। और उसके बाद है फुलफिलमेंट बाय दराज, FBD। ये जब हम लोग प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं तो उसके कुछ दिनों बाद हम FBD के लिए रिक्वेस्ट डालना शुरू कर देते हैं, और अगर दराज रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दे तो हम अपनी इन्वेंट्री को दराज के वेयर हाउस में रखवा देते हैं। उसके बाद सेकंड टैब है ऑर्डर्स एंड रिव्यूज का। इस पे हम लोग देखें तो इसमें हमारे पास मैनेज ऑर्डर्स, मैनेज रिव्यूज और स्केजुअल ड्रॉप ऑफ्स। मैनेज ऑर्डर्स में हमारे जितने भी न्यू ऑर्डर्स आ रहे होते हैं वो यहाँ पे हमें शो होते हैं। मैनेज रिव्यूज में अगर हमने कोई नेगेटिव रिव्यू आ गया है या कोई इस तरह से रिव्यू है जिसको हमने टैकल करना है या दराज की टीम को बताना है या रिमूव करना है या रिव्यू का रिप्लाई देना है, तो वो सब चीजें यहाँ से होंगी। उसके बाद स्केजुअल ड्रॉप ऑफ्स। आजकल बल्कि काफी 2-3 महीनों से, बल्कि इससे भी पुराना ये सीन चल रहा है कि जो बड़ी सिटीज है वहां पे बहुत रश होता है दराज हब्स के अंदर। तो उन्होंने ये आपके लिए एक सहूलत निकाल दी है कि आप यहाँ से अपना ड्रॉप ऑफ का टाइम शेड्यूल कर लेते हैं। यानी कि जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो आपको वो टाइम अलॉट कर देते हैं कि आप इस टाइम से लेके इस टाइम के अंदर आए। सपोज करें आपको दराज वाले टाइम दे देते हैं 4 बजे से लेके 5 बजे का, तो आप 4 से 5 के दरमियान किसी टाइम भी जाके अपना वो पार्सल सबमिट करा सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप जाएंगे फिर तो वो आपका पार्सल एंटरटेन नहीं करेंगे। मोस्टली ऐसा होता है, लेकिन सम टाइम अगर वो जो वहाँ पर काउंटर पे बंदा अच्छा हो तो वो एक्सेप्ट कर भी लेता है, लेकिन बेहतर ये होता है आप यहाँ से टाइम शेड्यूल करके उस लिहाज से जाएं। उसके बाद प्रमोशंस का टैब है जिसमें कंपेन्स आ जाती हैं, यानी कि जो बड़ी बड़ी सेल्स दराज पे लगती हैं या वीकली कंपेन्स होती हैं या फ्री शिपिंग की कंपेन आती है। अभी आजकल बड़ी ईद की कंपेन आई हुई है। इस तरह से डिफरेंट कंपेन्स आती रहती हैं। उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं। बंडल्स, यानी कि अगर आपने अपने प्रोडक्ट्स को बंडल्स की फॉर्म में, यानी कि 2-2, 3-3 प्रोडक्ट्स को इकट्ठे करके बेचना है तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। सेलर वाउचर, आपको आइडिया होगा कि मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट है उसकी प्राइस है 275, तो यहाँ से आप वाउचर क्रिएट करते हैं जिसमें आप 100 रुपीज की जो है आप ये कह लें कि रिलैक्सेशन दे रहे हैं। तो उसका वाउचर कोड होगा एक स्पेसिफिक, वो आप जिस बंदे को या जिस बायर को आप बताएंगे वो अगर वाउचर कोड अप्लाई करता है तो उसको वो बेनिफिट वो 100 रुपीज का वो मिलेगा। उसके बाद फ्री शिपिंग, अगर आप अपनी प्रोडक्ट पे फ्री शिपिंग अलाउ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं उसको। उसके बाद है सेलर पिक्स। सेलर पिक्स में ऐसा ही है कि आपकी प्रोडक्ट्स को यानी कि दराज में विजिबिलिटी ज्यादा मिलती है, यानी कि दराज का एल्गोरिथम उन प्रोडक्ट्स को ज्यादा शो कर रहा होता है। वो इसी तरह जिस तरह एक कंपेन के अंदर पार्टिसिपेट हो गई। लेकिन सेलर पिक्स के लिए एक इनका एक खास क्राइटेरिया है, जब आप उस क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो फिर यानी कि आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और ये सिंगल 1 या 2 प्रोडक्ट्स जिसने अपलोड की हो उनके लिए सेलर पिक्स का ऑप्शन जो है वो अलाउ नहीं होता। मल्टीपल प्रोडक्ट्स जिन्होंने की होती है उनको ये अलाउ होता है। उसके बाद है स्टोर डेकोरेशन, यानी कि जो आपकी शॉप नेम और वो सारी चीज़ें हैं उसकी डेकोरेशन आप यहाँ से कर सकते हैं कि उस पर फ्रंट पेज उसका कैसा हो, उसकी कवर पिक्चर कैसी हो, उस पर प्रोडक्ट्स किस तरह से नजर आए। उसके बाद है ग्रोथ सेंटर, इसको भी आप यानी कि देख सकते हैं, पॉलिसी कंप्लायंस है। उसके बाद बिजनेस एडवाइजर है। उसके बाद फाइनेंस, यहाँ से आप देख सकते हैं अपनी अकाउंट स्टेटमेंट, यानी कि कितनी सेल्स के बाद आपके बैंक में अकाउंट में कितने पैसे आएंगे एक वीक के। अब आजकल वीकली ट्रांजैक्शन आती हैं, पहले जो है वो 15 डेज की पेमेंट आया करती थी अकाउंट में, आजकल 7 डेज के बाद जो है उसकी अकाउंट में पेमेंट आती है। उसके बाद ऑर्डर ओवरव्यू है, कितने ऑर्डर्स आए उनमें से कितने जो है वो डिलीवर हुए, कोई कैंसिल हो गया तो उसका भी यहाँ पे आ जाएगा। ट्रांजैक्शन ओवरव्यू, ऐसा होता है कि एक महीने के अंदर 4 वीक्स हैं, 4 वीक्स की जो है वो अलग-अलग पेमेंट्स हैं, तो उसमें से वो ट्रांजैक्शन ओवरव्यू के अंदर डिटेल्स पता चल जाती है कि कितने जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन उसकी हो चुकी है। उसके बाद दराज यूनिवर्सिटी, यहाँ से आप जाके दराज पे किसी भी हवाले से कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही
तो आप उसके रिलेटेड वीडियोस वगैरह देख के, शॉर्ट वीडियोस में बड़े अच्छे तरीके से समझाया होता है। अगर आप प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं, कोई इशू आ रहा है, कोई एरर आ रहा है, तो यहाँ से जाके आप दराज यूनिवर्सिटी से उसके हवाले से आप वीडियो देख लें। आपने FBT के लिए अप्लाई करना है, आपको समझ नहीं आ रही, आप यहाँ से जाके वीडियो देख लें। यानी कि जितने भी पॉसिबल प्रॉब्लम्स हैं उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस यहाँ पे इन्होंने दराज यूनिवर्सिटीज के अंदर दिए हैं। उसके बाद सेलर सपोर्ट में हेल्प सेंटर है। हेल्प सेंटर में आप जाके चैट कर सकते हैं उनसे लाइव, जो कि मंडे टू सैटरडे 9 to 6 PM या 9 to 5 PM आपको यानी कि टाइम होता है। इसके अंदर अंदर आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। शॉप मैनेजमेंट सर्विसेज पे आप देख सकते हैं कि शॉप में आप कौन कौन सी चीज़ें एडिट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप अपडेट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट टास्क में भी यह है कि दराज की टीम से आप कॉन्टैक्ट करें। अकाउंट सेटिंग में आपकी प्रोफाइल आ जाती है। उसके बाद यूज़र मैनेजमेंट है। यूज़र मैनेजमेंट में ये है कि अगर आपने अपने अकाउंट की एक्सेस किसी को देनी है, जिस तरह आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट जब काम करेंगे तो क्लाइंट आपको आपका ईमेल एड्रेस पूछेगा, या वो अगर आपसे पूछता है कि मैंने आपको एक्सेस देनी है तो मैं किस तरह से दूँ, तो आप उसको बताएंगे कि आप अपने सेलर सेंट्रल में जाओ, सेकंड लास्ट ऑप्शन होगा अकाउंट एंड सेटिंग्स का, उसमें ऑप्शन होगा यूज़र मैनेजमेंट का। उसमें आप यूज़र मैनेजमेंट पे जाके क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने किसी को ऐड करना है तो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ ज़रा सा, अगर ये जल्दी से लोड हो गया। तो यहाँ पे क्लाइंट ने हमारे ईमेल एड्रेस को उसकी एक्सेस दी हुई है, तो वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। अब इसमें ऑप्शन होता है कि क्लाइंट जो है वो होल एक्सेस देना चाहे, या सिर्फ प्रोडक्ट्स टैब की एक्सेस देना चाहे, या ऑर्डर्स टैब की एक्सेस देना चाहे। यानी कि लिमिटेड एक्सेस भी दी जा सकती है और फुल एक्सेस भी दी जा सकती है। डिपेंड करता है आप पे कि आप कितनी एक्सेस देना चाह रहे हैं। यू डू नॉट हैव परमिशन टू व्यू दिस पेज, बिकॉज हम लोग वर्चुअल असिस्टेंट वाला हमने ये साइन इन किया हुआ है, तो इसलिए हमारे पास परमिशन नहीं है कि हम यूज़र मैनेजमेंट को एडिट कर सकें। उसके बाद अकाउंट सेटिंग्स है और चैट सेटिंग्स है। चैट सेटिंग्स में ये है कि आप अपना वो कहते हैं ना ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज जो होते हैं वो कर सकते हैं। सेलर डॉक्यूमेंट्स में टेम्पलेट्स है, और ये यानी कि आप इसको भी फिलहाल के लिए आपके काम की चीज़ें नहीं है, लेकिन आप इनको देख सकते हैं।